विपक्षी नेता राहुल गांधी इस 22 अगस्त को पुणे के AISSMS कॉलेज के ग्राउंड पर अपनी सभा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अहम बात यह है, छात्रों की गूंज नाम का ये प्रोग्राम होगा जिसमें राहुल गांधी अलग अलग लड़कियों से, स्टूडेंट से उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, उन्हें संबोधन करेंगे। मैं भी उसी ग्राउंड पर खड़ा हूं जहां कांग्रेस की तरफ से ये सब जोर जोर से तैयारियां शुरू है। शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और बराबरी का मुद्दा होगा, इसी पर ये छात्रों की गूंज की जाएगी। CJP के आंदोलन से पहले भी राहुल गांधी ने कोटा में एक प्रोग्राम लिया था, वहीं पे भी इंटरेक्शन हुआ था और उसके बाद अब ये पुणे में प्रोग्राम होने जा रहा है जिसकी तैयारियां इस ग्राउंड पर अभी शुरू हो चुकी है। लेकिन उससे पहले ही पुणे पुलिस ने राहुल गांधी को और उनके यहाँ के जो लोकल ऑर्गेनाइजर्स है, कांग्रेस के कार्यकर्ता, उन्हें 30 मुद्दों की एक एडवाइजरी दी है और ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस दी है कि उसी पर अगर ये प्रोग्राम नहीं होता है, उस पर कुछ भी गड़बड़ियां होती है तो पुणे पुलिस इस पूरे मामले में सीधा एक्शन लेगी। प्रोग्राम से पहले ही कांग्रेस नेता बोल रहे हैं कि सत्ता पक्ष जो है वो डर रहा है, राहुल गांधी आ रहे हैं, इसलिए वो पुलिस को आगे करके इस तरीके की अटकलें लगा रहे हैं और इस तरीके की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो लगा रहे हैं। लेकिन अगर अब 30 टर्म्स एंड कंडीशंस आप सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। उसमें से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए, वो बरकरार रखने के लिए जो पुलिस को करना है वो तो पुलिस कर रही है, लेकिन उसी के साथ पुलिस का ये भी कहना है कि इस तरीके की कोई बयानबाजी ना हो, इस तरीके के कोई बैनर्स ना लगे और ना ही कोई स्लोगन्स लगाए और कोई इस तरीके के वीडियोस ना रिकॉर्ड करे जिससे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये सबसे अहम है, ड्रोन की फोटोग्राफी हो या फिर जितने आपको लोगों की क्षमता है उससे ज़्यादा लोगों को यहाँ अकोमोडेट करना हो, ये प्रोहिबिटेड रहेगा। इस तरीके की कोई चीज़ें नहीं होगी। सबसे अहम इसमें यह है कि जो कुछ भी गाड़ियाँ होंगी उनका पार्किंग वगैरह ये तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इस पूरे प्रोग्राम में सब शांतता से हो, कोई भी हल्ला ना हो। किस तरीके का भी जो स्टूडेंट्स की तरफ से पिछली बार कुछ चीज़ें हो गई थी तो उस तरीके की कोई गड़बड़ियाँ ना हो, इसकी अब पुलिस प्रिकॉशंस देती हुई नजर आ रही है। अलग अलग 30 कंडीशंस पर राहुल गांधी की पुणे की इस सभा को पुलिस ने परमिशन ग्रांट किया है और क्लियरली ये कहना है कोई प्रोवोकिंग स्टेटमेंट नहीं होगा, किसी तरीके की बैनरबाजी नहीं होगी और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ इस तरीके के स्लोगन्स ना दिए जाए जिससे पुणे का लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही, राहुल गांधी आने से पहले अब कंट्रोवर्सी छिड़ गई है। सत्ता का ये कहना है, यहाँ के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि जब बाकियों के प्रोग्राम होते हैं तभी भी यही एडवाइजरी होती है, लेकिन कांग्रेस नेताओं का ये कहना है कि जस्ट राहुल गांधी आ रहे हैं इसलिए पुणे में कमिश्नरेट कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है। अब एक साथ जमने का भी किसी को परमिशन नहीं मिल रही है और उसके बाद और क्या हो रहा है, तो इस तरीके की एडवाइजरी देके और टर्म्स एंड कंडीशंस देके हमारी आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। कैमरा पर्सन गोपाल हरदे के साथ ओमकार वाबले, आज तक, पुणे। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।